का डर है, ये खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा, अमेरिका ने ईरान की एटमी साइट्स पर हमला करके न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी का भारत भी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलते हुए इसे दोहरा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। पहले भी कुछ दुष्परिणाम हो गए और अब फिर से दुष्परिणाम नहीं कहा दुष्परिणाम होंगे। ये कोई दुष्परिणाम नहीं होने वाले, झूठ बोल रहे हैं। क्या दुष्परिणाम हो गए? आपने घुस के मार दिए उनके 1 दर्जन उनकी एयर स्ट्रिप्स, उनके मिलिट्री एयरपोर्ट से आपने खत्म कर दिया। क्या दुष्परिणाम हो गया? दुष्परिणाम हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेड लाइन है इंडस वाटर ट्रीटी, पानी रोक दिया तो खून बहेगा, हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़। क्या हो गया? क्या हो गया? दोबारा ठोक दो, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, कुछ आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ भौंकते हैं, ये काटने वाले कुत्ते नहीं है, सिर्फ भौंकने वाले हैं। आप इनको ठोक दो जाके और इनको डेली ठोको। इनका यही इलाज है, इनको डेली। डॉक्टर की दवाई है ना, डॉक्टर लिखता RX, ब्रेकफास्ट के पहले, लंच के बाद, डिनर के पहले। इनको ठोकते रहो, इनको गोलियां देते रहो, इनका कुछ नहीं। डोज जरूरी है, लेकिन ये देखिए पाकिस्तान को जो एटम वाला डर, ये बात तो सही है कि ये दोनों मुल्क साथ में नाम लिए जाते हैं। ईरान के साथ साथ पाकिस्तान का भी जिक्र होता है, नेतन्याहू कई बार कर चुके हैं। इसलिए वहां जो हुआ है उसकी धमक पाकिस्तान को महसूस हो रही है, पाकिस्तान को। और किराना वाला एक ट्रेलर भी दिख गया है। तो क्या ये वाकई एक डर है जो वहां सतत होगा कि यार एक तो वैसे हमारे पास है नहीं, हमने जो एक झूठ फैला रखा है कि हमारे पास है, उसमें हमको और न मार पड़े। इसमें ट्रम्प ने एक हम लोगों पर एहसान किया है, एक ट्रम्प डॉक्ट्रिन बना दिया कि जहां जहां परमाणु बम है आप वहां मार सकते हैं। हाँ, जो आपके पास है। उनके बहुत गहरे में थे, उसने GBU-57 का इस्तेमाल किया। इनके उतने गहरे में नहीं है, इनका हम निपटारा कर चुके हैं। जो बचे खुचे हैं, अगर उन्होंने तैयारी की तो हमें वो दो जगह पता है, दोनों जगह पता है, वही मारेंगे। जी बिल्कुल सर, विथ योर परमिशन। अभी खबर आई है मीडिया में, कल ही की खबर है कि अग्नि 5 को रिपर्पस कर रहे हैं ये लोग ऑन द सेम फॉर्मेट। अब अग्नि 5 का मतलब क्या हुआ? अग्नि 5 को रिपर्पस मतलब यानी कि वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि 5 से लेकर 8,000 10,000 ऊपर मारती है वो। राइट। ये कह रहे हैं कि जैसे GBU-57 है उसी तरीके से 2 वर्जन ये अग्नि के निकाल रहे हैं। एक वर्जन वो होगा जो सरफेस पे फट जाएगा, जैसे कि सर उस दिन समझा चुके हैं। राइट। कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वो था जो सरफेस पे फट जाता था। एक वो है जो जमीन के नीचे जाएगा और करीब 250-300 फुट नीचे जाके वहां पे फटेगा। एक ये भी सिस्टम भारत बना रहा है। तो भारत ऐसा क्यों बना रहा है? भारत ऐसा क्यों बना रहा है? ये पाकिस्तान को देखो, तुम जितने भी नीचे जाओगे ना पहाड़ के, हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो भी पावर में है सरकार, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर आप वेट मत करना, ये सांप के बच्चे फिर डसेंगे। ये सांप के बच्चे फिर डसेंगे। आप ये मत सोचना कि ऑपरेशन सिंदूर से सांप के दांत, इनकी फितरत में है डसना। इनकी फितरत में, इनको ठोको। और इनको जब तक आप ठोकते रहोगे, ये सबसे अच्छी कौम है पाकिस्तानी, सबसे प्यार मोहब्बत वाली कौम है। अगर इनकी डेली सुतैया होती रहे, इनसे बेहतर कोई बंदे नहीं है। लेकिन इनकी डेली मार पड़नी चाहिए कान के नीचे, और इनसे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाले लोग नहीं है। बस डेली ठोको इनको। रोज की डोज अगर इनको मिलती रहे तो इनसे बढ़िया लोग नहीं है। ये कह रहे हैं गौरव आर्य। और यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, अगली खबर देखिए, 477 ड्रोन, 60 मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक। ये तो पूरी तरह से जो चटनी बना देने वाला, हलवा बना देने वाला जो बात की जाती है ना मेजर गौरव आर्य की तरफ से, वो हो रहा है। रूस ने बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अटैक में यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट तबाह। हमले में F-16 के यूक्रेनी पायलट की मौत। इसकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है इन दिनों। और ये कहा जा रहा है कि इसने तो अगला टारगेट भी लॉक कर लिया था, लेकिन उसी समय इसके प्लेन में खराबी आ गई। मामला F-16 का है, मामला अमेरिका से कनेक्टेड है। क्या सोच रहा होगा अमेरिका? जी बिल्कुल। और यूक्रेन ने 2-3 बातें बोली हैं अभी हाल फिलहाल में। जी। यूक्रेन ने यह बोला है कि हम लेटेस्ट अमेरिकन वेपन्स खरीदेंगे। जी। डोनाल्ड ट्रंप से बोला है कि साहब आप हमें लेटेस्ट वेपन्स दीजिए, हम खरीदना चाहते हैं। F-16 पुराना प्लेटफॉर्म है, ये वही प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के पास है। अब यूक्रेन, क्योंकि देखिए अब ना पुतिन ट्रंप की नहीं सुन रहा, पुतिन किसी की नहीं सुन रहा। वो ये इलाका ले लो, ये इलाका ले लो, पूरा यूक्रेन मेरा है, वो सब बोल चुका है पिछले 72 घंटे में कि पूरा यूक्रेन मेरा है। कह रहा मैं पूरा यूक्रेन ले लूंगा। अब ये बोलेंगे उनसे कि सर क्या हमें और कोई इससे ऊपर वाला जहाज मिल सकता है? क्या हमें F-35 मिल सकता है? क्या हमें F-15 ईगल मिल सकता है? क्या हमें और कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिससे हम ज्यादा विनाश कर सकें रूस का? ये सारी बातें होंगी। अब देखते हैं ट्रंप बेचता है कि नहीं बेचता। नहीं, ये कर रहे हैं, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको और फाइटर्स चाहिए। ये बात तो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की लगातार। ये कह रहे हैं F-16 के नुकसान से बहुत बड़ा नुकसान उनको होगा, क्योंकि इसकी पूरी F-16 की एक अपनी इज्जत थी पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये माना जाता था कि इसको इतनी आसानी से आप गिरा नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने मारा है, इसने अभी तो जो खबरें आ रही हैं कि उसने 6-7 मिसाइल मार दी और 8वीं में मरा है, तो खुद मर गया है।
तो अगर इतना सैचुरेशन हो गया और ये भी कहा जा रहा है कि सिस्टम फेल कर गया, ये सबसे बहुत सोचनीय बात है। सिस्टम फेल कैसे हो रहा है? फेल कर गया है तो ये किस काम का है? अगर F-16 में ये बात इनको पता नहीं कैसे मीडिया में आ रही है, अगर ये बात है तो F-16 भी एक शक के दायरे में आ चुका है कि इसको लेकर के हम लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं। लेकिन F-16 के 4 वर्जन्स हैं, A, B, C, D। ये ब्लॉक C का है, ये ब्लॉक D का है। मेरे समझ से इनके पास अल्फा एंड ब्रावो है। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? अलग अलग ये फर्क पड़ता है कि उसमें जो है हर में एवियोनिक्स इंप्रूव करती आती है। अच्छा, और हर की तो मतलब डी का ज्यादा इंप्रूव्ड होगा? डी का ज्यादा इंप्रूव अच्छा। है, डी की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अच्छा। और डी की जो एयर सिचुएशन है वो ज्यादा अच्छे से पायलट को पता चलती है। ऑटोमेशन ज्यादा है, एवियोनिक्स ज्यादा है। मतलब मॉडल वही है, जैसे गाड़ी एक आ गई, मॉडल वही है, लेकिन उसको इंप्रूव करते जाते हैं, कई मॉडल देखते हैं, फेसलिफ्ट करते जाते हैं। नहीं, बेस मॉडल होता है, उसके बाद एक टॉप मॉडल होता है। टॉप मॉडल होता है, दोनों बहुत फर्क होता है। तो उस तरीके यहाँ फर्क ये होता है, कॉकपिट में एयर सिचुएशन जो आपको बनती है और सालों का अंतर है। एक 10 साल के बाद बनी, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे उस F-16 में जाती रही। ओके, अब इसलिए ये बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। आपने देखा, ये एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, और ये डिटेल, ये बारीकियां और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी सिवाय टाइम्स नाउ भारत प्रतिशोध के। यूक्रेन के सफेद सोने पर पुतिन का कब्जा, शेवचेंको गांव के आसपास रूस का पूरा कंट्रोल, पूरे इलाके में लिथियम का अकूत भंडार बताया जा रहा है। ट्रंप ने हाल ही में लिथियम के लिए डील की थी। अब यहाँ ट्रंप ने तो डील कर ली जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की ने कहा हाँ मैं पूरा दूंगा आपको, रेयर अर्थ दे दूंगा। जी। अब क्या बोलेगा? लेकिन वो तो पुतिन ने कब्जा कर लिया वहां पे। नहीं, अब जेलेंस्की के पास एक कार्ड हो गया ना ट्रंप को बोलने का कि भाई साहब आप सोचने में लग गए, आप दुनिया भर में सीज फायर करवाने लग गए। आपने इंडिया को भी सबके सामने बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैंने करवाया था, वो भी चूरन आपने बेचा। फिर आपने जो करा ईरान इजराइल के साथ, वो भी दुनिया के सामने जग जाहिर है। और भाई साहब द मेन वॉर, ये जेलेंस्की का कहना है कि द मेन वॉर इज बीइंग फॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन वो जगह है, यूक्रेन वो देश है जो पूरे रशियन फोर्सेस को रोक रखा है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप पड़ा हुआ है। भाई अगर यूक्रेन फॉल करता है तो बाकी यूरोप को लेने में कितना समय लगेगा पुतिन को? तो अब ये जाके ट्रंप को बोलेगा कि देखो तुम और चक्करों में लगते हो, तुम्हारा यहाँ पे नोबेल लेने में लग गए, तुम नोबेल लेने में लग गए। वहां पे उसने गोल कर दिया। गया लिथियम गया, तो लिथियम गया। लेकिन अभी भी एक चीज और है दिनेश समझने वाली, 80% वो अभी ले चुका है। ठीक है सर, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। रशिया और यूक्रेन के बीच में चूहे बिल्ली तो चल ही रहा है। वो कुछ जगहों पर आगे आके अपने लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और फिर ये फिर से पीछे ढकेलते हैं उनको। ये पुतिन की पॉलिसी कहलाती है ग्राइंड एंड गेन। ग्राइंड एंड गेन मींस मतलब घिसो बंदे को और फिर घुस जाओ। जब वो थक जाए, पस्त हो जाए तो जाओ और घुस जाओ। तो ये जो है एट्रिशन, वॉर ऑफ एट्रिशन इसको बोलते हैं। इसको कैसे संभालेंगे जेलेंस्की? इसको संभालने के लिए बहुत साजो सामान चाहिए, बहुत लोग चाहिए। और जो इनकी अभी जो बच्चे भेज रहे हैं, एक तरीके से बच्चे भेज रहे हैं फ्रंट पे, क्योंकि बहुत हताहत लोग हुए हैं, उनके पास उतनी बड़ी फौज है नहीं। ये सब मिला करके अब पूरा का पूरा इनिशिएटिव पुतिन के हाथ में है और पुतिन स्लोली आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसने अपने ये डॉक्ट्रिन फैला दिया है, ग्राइंड एंड गेन, ग्राइंड एंड गेन, और घुसो और ले लो, घुसो गाचा घिसो और घुसो। और यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बड़ा दावा, ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। IAEA ईरान की के संदर्भ में यह खबर कह रहा है, ईरान के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी अब भी बची हुई है। वो कह रहे हैं, राफेल ग्रॉसी ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम का दावा कर रहे हैं। यूरेनियम का स्टॉक एटम बनाने के लिए काफी। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने यह भी कहा है कि यूरेनियम के स्टॉक को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था, या फिर ये तबाह हो गया, या तक ये कौन सी डिस्कवरी करके आए? ये कह रहे हैं या तो वो वहां पे है, या तो वहां पे नहीं है, या तो वो तबाह हो गया। अगर ये बात तो हम कह सकते हैं, राफेल ग्रॉसी किसके लिए क्या जरूरत है सर? ये मेरे को लगता है कि ये कहा गया होगा ट्रंप की तरफ से कि वहां इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बना दो कि हमारे मारने की भी गुंजाइश रहे, हमारे सीज फायर की भी गुंजाइश